वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट डेज टिप्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। अब सबको पता है 16 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 16 मार्च को एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स कन्फ्यूजन में हैं, क्या किया जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो 2-2.5 साल से लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और लास्ट पे आकर वो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो लगे हैं, ज़रूर से लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा कि अभी जो है आपको क्या करना चाहिए। आज जैसे कि तारीख हमारे पास लगभग 3 दिन बचते हैं 16 को, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट डे को हो सकता है आपका 20 को 25 को हो। 5-10 दिन आपको मिल सकते हैं अगर आपका लेट होता है एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, बेशक आप जो अपना काम में लगे हुए जो एस्पिरेंट जो अपनी जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, वो उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखें। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो आइए आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। सबको पता है, आप बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बताने की खास ज़रूरत नहीं है। बस इतना मैं कहूँगा कि 2 जो सब्जेक्ट हैं आपके 30 मार्क्स के हैं, जो बहुत ही वेटेज रख रहे हैं यहाँ पर। और बाकी जो 10-10 नंबर के हैं, ये आपको इनको आपने लाइटली नहीं लेना है। यहीं से आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो आगे जाएंगे एस्पिरेंट, वो यही 10 नंबर वाले कंपोनेंट से आगे निकलने वाले हैं। तो इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है। 30 मार्क्स वाले जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK के साथ साथ अकाउंटेंसी, और उसके साथ जितने भी 10 नंबर के पोर्शन है, स्टैटिक हो, साइंस हो, इकॉनमी हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है मोटिवेशन, जो बहुत कम हो चुकी है आप एस्पिरेंट्स के अंदर। पहले अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे इन दिनों में अपनी पूरी जो एनर्जी है वो लगानी है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। पूरा हार्ड वर्क, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, हार्ड वर्क की डेफिनेशन नहीं समझते। हार्ड वर्क होता है बिल्कुल लग जाना, मगन हो जाना। जैसे बंदा कहता है कि निकल गया है, वो अब जंगलों में निकल गया है, संन्यास ले लिया है। इस तरह की हार्ड वर्क इस वक्त की ज़रूरत है, और वो आपको करना चाहिए। 1-2-3-4 घंटे से काम नहीं चलने वाला, 12-15 घंटे पर डे का अब जो है लेकर चलना पड़ेगा आपको। उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन। अब कुछ एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि अब 3 दिन बचे, देखा जाएगा। देखा शेखा जाएगा नहीं, आपने सोचना है, देखना है बुक्स को, नोट्स को, जो आपने पढ़ा है, जितने भी आपने चीज़ें कवर की हैं उनको रिवाइज़ करना है, और पॉसिबली कुछ चीज़ों को ऐड भी आपको करना चाहिए। अगर आपको रिवाइज़ जो चीज़ें आपने पढ़ी आपको अच्छे से आती हैं, नई चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 दिन। अब 2-3 दिन है, सपोज आपका एग्ज़ाम जो है 26 को होता है, तो आपके पास अब भी जो है लगभग 12-13 दिन बचते हैं। 13 दिन बहुत होते हैं। आप अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो एक दिन में आप इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हो, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, और बाकी के जो दिन बचते हैं उनमें आपने एडिशन करना है। अब जब 16 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जैसे हमने JKPSI के देखा, सारे शिफ्ट्स का मैं वहाँ पर एनालिसिस करता रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे पता चला है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट होते हैं। डेफिनेटली कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन आपने कंसेप्ट पकड़ के चलना है। ये चीज़ नहीं देखनी। अगर सपोज 16 को पेपर हो, आपके पास को पेपर आता है, यूट्यूब पर जो पेपर स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको उन क्वेश्चंस को नहीं, उनके पीछे के कंसेप्ट को देखना है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जो सराउंडिंग के जितने भी कंसेप्ट है वो आप तक पहुंचाए जाए, वो आपने कवर अप करने हैं उन दिनों में, ठीक है, यानी 16 के बाद। और उसके साथ साथ ये नहीं कि पूरा दिन आप वो वीडियोस देखते रहो, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आपने सिर्फ 15-20 मिनट वो वीडियो देखी, क्या क्या क्वेश्चंस आपने आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके बाद उनकी बैकग्राउंड जितनी भी है वो कवर अप की 2-3 घंटे में। और बाकी के जो 5-6-7 घंटे आपको दिन के बचते हैं, उनमें अपनी चीज़ों को पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है, जो अपने आपके नोट्स बनाए हुए हैं वो चीज़ें आपने पढ़नी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है आपका हार्डवर्क किस लेवल का है, आपकी कंसंट्रेशन किस लेवल की है। मानता हूँ कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से आप अपनी फ़िलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2.5 साल की मेहनत जो है अभी लास्ट पे आके आप ढीले पड़ जाते हो। कोई और जो 2-4 दिन में मेहनत करके आपसे आगे चले जाता है, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जिन एस्पिरेंट ने हार्डवर्क किया है, काफ़ी अरसे से जो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे जाएं। और उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी जो है पूरी जान लगा दें। आप लास्ट के जो दिन आपके पास बचते हैं, आपका एग्ज़ाम जब होता है, अगर स्टार्टिंग में भी होता है 4-5 दिन आपके पास हैं, तो आपने अगर बाद में होता है तो आपको 10-15 दिन बचते हैं, तो पूरी जान लगानी है। 15 घंटे, 15 आवर्स पर डे की आपने
पूरी कंसंट्रेशन के साथ, मेहनत के साथ, जो लगन के साथ अपने इसमें सर्व करना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है और अपनी जो सिलेक्शन को है उसको पक्का करना है, पूरी जान लगा। बहुत सारे एस्पिरेंट नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। देखो हमारा काम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरा बनता नहीं है कि मैं अब कुछ कहूँ इस जो भी मसले चल रहे हैं, लेकिन हालांकि मेरा एक टीचर के लिहाज से मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएं कि आप अपने 2 साल की मेहनत को लास्ट में ज़ाया ना करो। एग्ज़ाम बाद में इसका रिज़ल्ट होता है या कोर्ट केस जो भी होता है वो बात का है। अभी आपके पास एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें आप अपनी पूरी जान लगा के इसको अच्छा से कर लो, उसके बाद का जो होता है वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में आप पछताओ कि ओहो एग्ज़ाम अच्छे से कर लिया होता, तैयारी कर ली होती, लास्ट पे क्यों ढीले पड़े। बाद में पछताने से क्या होगा, 10 दिन मेहनत कर लो, 5 दिन 10 दिन जो बचते हैं मेहनत कर लो आप अच्छे से। उसके बाद आप जो चाहते हो, जो आपकी डिमांड्स हैं वो आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन पे रख सकते हो, ये अलग बात है। अब देखो सिंपल सी बात है, हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली आपने देखना है। आगे मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं भी अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसमें मैं ये कोशिश करूँगा जितने भी 60 मार्क्स तक का सिलेबस जो मैंने कोशिश किया है कवर करने का, वो मैं आपको उसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 घंटे आप कर लूँगा मैं। 2 घंटे में जितनी भी वीडियोज़, 2-3 घंटे में आप सारी कवर कर लोगे, सारी वीडियोज़ जो हमने अपलोड की हैं आपके FAA के सिलेबस के रिलेटेड। और जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह हमने अपलोड किए यूट्यूब पे, उन सब की जो PDFs है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। करंट अफेयर का भी रिसेंटली हमने अपलोड की है वीडियो, उसकी भी PDF, सबकी PDF मैं टेलीग्राम में आपको अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो डिटेल नोट्स हैं, अभी फ़िलहाल अपने ही नोट्स पढ़ोगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोट्स भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K में इंडिविजुअल टॉपिक करंट अफेयर जितना, देखो मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया जाए। उसकी PDF में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, कर दी होगी मैंने अभी तक, शायद चेक कर लेना। करंट इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 2-3 नंबर का ही आपको पूछा जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया स्पेशली हम बात करेंगे। वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा आपने जाना नहीं है। इंडिया पे आप जो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, फिजियोग्राफी है इंडिया की, उसको आपने अच्छे से देखना है। इसी के साथ जियोग्राफी के और 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और रिवर्स एंड लेक्स, ये जियोग्राफी के जो कंसेप्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी इसी में हम रख लेते हैं। तो 3-4 टॉपिक यहाँ पर जियोग्राफी से हैं। जियोग्राफी यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है, पॉलिटी बिल्कुल नहीं है, इंडियन पॉलिटी बिल्कुल नहीं है, जियोग्राफी काफ़ी दिया हुआ है। और हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ही यहाँ पर आपको पढ़नी है। थोड़ा सा कल्चर और हेरिटेज का भी कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी मैं आपको बात बताता हूँ तो 12 से 13 क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर की GK से आने वाले हैं। उसको लाइटली नहीं लेना है। जम्मू एंड कश्मीर की GK में यहाँ पर अगर हम मेजरली फोकस करें वो है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी के कुछ कंसेप्ट जैसे क्रॉप, रिवर, लेक्स हो गए जम्मू एंड कश्मीर के, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। ये नहीं है कि आपके 2-4 दिन आप डीले पड़ जाओ, सो जाओ मस्त, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हाँ ये अलग बात है, आज अगर आपका दिन को एग्ज़ाम है, सुबह आप रेस्ट कर सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन रात तक, पिछली रात तक, एग्ज़ाम की पिछली रात तक आपने पूरी जान लगानी है, आपने पढ़ना है, बिल्कुल ढीला नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि लास्ट दिन 4 MCQ कर लिए, 150-200 MCQ कर लिए, बस हो गया बात, ऐसा नहीं है। MCQ के साथ साथ हमें बहुत सारी थ्योरी भी इन दिनों में पढ़नी है। यही दिन होते हैं काफ़ी सारी नॉलेज को आपने अटेन करना है, काफ़ी सारी चीज़ों को आपने रिवाइज़ करना है, भूली हुई चीज़ें वापस से याद आ जाएंगी आपको। कम से कम हर उस चीज़ पे आपकी नज़र पड़नी चाहिए जो चीज़ आपने पिछले 2 सालों में कभी ना कभी पढ़ी होगी, उस चीज़ पे एटलीस्ट एक नज़र आपकी इन दिनों में गुजरनी चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम के दिन आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएं वो चीज़ें। तो जम्मू एंड कश्मीर की GK पे आपका फोकस रहना चाहिए। आपके पास सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बुक्स आपके पास है, नोट्स आपने बनाए हैं, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ इसके रिलेटेड आपको पास हैं। अगर वीडियोज़ देखने के लिए टाइम नहीं है, इस वीडियो की स्पीड जो है 2x, मैं बोलता भी 2x की स्पीड से, हालांकि बहुत सारे चैनल हैं जो ढीला काम करते हैं, उनकी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि ऊपर से स्पीड जो है वीडियो की 2x पे आप देखें, ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो सके। कंटेंसी भी बेशुमार लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अपलोड हैं, डिफरेंट चैनल्स ने अपलोड किए हुए हैं। बस ये है कि आपने समझना है, ज़्यादा आपने वो हम कहेंगे इसको किस में, ये जो आपका आता है
जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके अंदर उसमें ज़्यादा घुसना नहीं। जैसे पार्टनरशिप में बहुत लंबा टॉपिक जाता है, न्यूमेरिकल जो हायर लेवल के न्यूमेरिकल है आगे उसमें घुसना नहीं है। तो बेसिक आइडिया है पार्टनरशिप का, वही तक आप मेरे ख्याल से रहो। जनरल और जितने भी बाकी कंसेप्ट हैं उनको आप अच्छे से कर लो, ताकि आपके क्वेश्चंस इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे अकाउंटेंसी से, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको पूरा सिलेबस कवर किया होना चाहिए। एटलीस्ट हर एक टॉपिक का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिक्स पे सीधी सीधी बात है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के मेथड्स जो हैं उन पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, टेबुलेशन, प्रोबेबिलिटी, और ख़ास करके हम बात करें जो सेंसस इस पे मेंशन है, डेफिनेटली सेंसस पे क्वेश्चन आते हैं 2011 के सेंसस पे। और वाइट स्टैटिक पे कम ही देखने को मिलता है, फिर भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी टॉपिक्स पे वही नज़र आपकी होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास सपोज 10-12 दिन बचते हो तो एक दिन अगर इंडिविजुअल एक दिन एक सब्जेक्ट को देते हो, मैं कहता हूँ, और पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी जान लगाकर आप पूरी एक दिन जो है एक सब्जेक्ट को देते हो, स्टैटिक्स 10 नंबर एक दिन में अगर आपने करना है 15 घंटे में, 15 घंटे बहुत होते हैं 15 घंटे। ऐसा नहीं कि आप इधर से उधर यूट्यूब पर सर्च करते रहो, इधर उधर MCQ 2-4 देखते रहो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा सिलेबस के हिसाब से अगर 15 दिन एक दिन के 15 घंटे जो आप एक सब्जेक्ट को देते हो, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप 10 में से 8-9 नंबर उसमें से आप ले सकते हो, और ये काम आपको करना चाहिए। चाहे इकॉनमी की बात करें तो इसमें भी डेफिनेटली सिंपल टॉपिक हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। बेसिक प्रिंसिपल में उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड और इंडिफरेंस कर्व से एक क्वेश्चन, डिमांड एनालिसिस पे 2-3 क्वेश्चन, प्राइस फैक्टर प्राइसिंग्स, और जो आपकी थ्योरी ऑफ रिचर्ड थ्योरी ऑफ रेंट के रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, और प्राइस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फैक्टर प्रोटेक्शन लॉ पे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो इकानमी के हैं इस पे एक दिन पूरा लगा के आप कवर करें इसको, ये सारी चीज़ों को। और मैं एक और आपको कंप्यूटर का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितना भी आपकी वीडियोस के प्लेलिस्ट है तो वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। 2-3 घंटे आप हमारी वीडियोस देखें और उसके बाद जितना भी डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें से भी आप चीज़ों को कवर अप करें। कंप्यूटर तो होपफुली आप अच्छे से कर लोगे। हमने तो बहुत कोशिश की है, 150 से प्लस वीडियोस अब तक मैं MCQs वगैरह मिलाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको भी आपने अच्छे से देखना है, कवर अप करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर साइंस जो है, साइंस की रिसेंटली मैंने 100 MCQs कवर किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो एक मैराथन क्लास भी साइंस की मैंने अपलोड की है उसकी भी PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें आप। तो उसके अलावा साइंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, विटामिन्स हो गया, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट यहाँ पर भी मेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स के रिलेटेड मोशन के लॉज की बात करें, यहाँ पर सोर्सेज की बात करें, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन सोर्सेज की बात करें, यहाँ पर से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको आई डोंट थिंक कि इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, तो ये आप ऐसे ही कवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ तक इंग्लिश की बात करें तो बिल्कुल छोड़ना इसको मुनासिब नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दो, मैं नहीं कहूँगा साइनोनिम एंटोनिम इस वक्त पढ़ लो, वो पढ़ने से भी जो आएगा वो पढ़े से ऊपर ही होगा, तो इसीलिए आप इस पे ना जोर लगाएं। जो समझने वाली चीज़ें जैसे नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, वॉइस वगैरह क्लासेस, इनमें से अगर किसी भी इंग्लिश की ग्रामर के कंसेप्ट का रूल्स आपको नहीं पता है तो इन पे आप थोड़ा सा काम करें, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़े रूल्स और विद एग्जांपल्स आप इसकी थोड़ी सी सर्च करें, एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करें MCQs, ताकि उनका थोड़ा आइडिया रह जाए, तो एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सको। तो मैथमेटिक्स, अगर आप बैकग्राउंड मैथमेटिक्स की कैसे हो तो इस पर आपको काम करने की खास ज़रूरत नहीं है, और मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड से नहीं हो तो थोड़ी बहुत कोशिश करें, ताकि आप जो है 10 में से 5-6 नंबर किसी तरह से इसमें से ला सके। कुछ जो चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं वो आप सर्च करें और समझें, और थोड़े से उनके MCQs भी, जो भी चीज़ आप देखते हो ना उसके MCQs भी सर्च किया करो, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। और सबसे मेन चीज़ आज की बात करने की, सिलेबस डिस्कशन को मुद्दा नहीं था आज का मुद्दा ये था आपको ये बताना कि ऐसा ना हो कि कल आप जो है पछताओ कि भाई क्यों नहीं हमने मेहनत की, क्यों नहीं हमने लास्ट पे हम डीले क्यों पड़ गए। तो इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश कर दो, बाद में जो भी होता है फैसला आपके हक में आता है, आपके हक में नहीं भी आता है, जो होगा वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त आपकी पूरी कोशिश, पूरी लगन, हार्ड वर्क, किस लेवल का हार्ड वर्क, 15 घंटे पर डे वाला हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और किसी हाल में करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, 16 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अगर बाद में है तो 16 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो
हो रहे हैं उनमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं वही बस क्वेश्चंस ही देखता रहूँ दिन भर नहीं, 5-15 मिनट में आपने क्वेश्चन देखे, अब आपको आइडिया हो गया है, अब उन की रिलेटेड जो सारे कंसेप्ट क्लियर कर देने हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। वैसे भी आदमी उस वक्त बोर होता है या थोड़ा डिमोटिवेट होता है कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं आप क्या पढ़ें, तो एटलीस्ट आप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं यानी किसी फील्ड से पूछा गया है एटलीस्ट वो सारी फील्ड्स आप कवर कर सकते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नोबेल प्राइज़ एटलीस्ट जितने भी फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए गए उन सब में आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अब इंडेक्सेस में पूछा जा रहा है तो पूरी इंडेक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आप कवर अप कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री की किस फील्ड में पूछा जा रहा है तो आप उस फील्ड को पूरा कवर अप कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि पूरी जो बैकग्राउंड है उस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन की बैकग्राउंड आप तक पहुँचाई जाए, उनकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचाई जाए। तो इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी जो हम क्वालिटी कंटेंट वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप तक वो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।